जी, मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद इकबाल भट्टी। आप देख रहे हैं बीबीसी पॉइंट। सोशल मीडिया पर इकरारुल हसन और हक के ख़तीब के हवाले से बहस मुबासा की एक लंबी बहस छिड़ चुकी है, जो हर बंदे के मुंह पर है कि किस तरह इन दोनों को मैटर को सुलझाया जाए ताकि हक और सच वाला जो है वो नज़र आए। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं खालिद चौहान साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के नायब तहसील सदर हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ सोशल मीडिया पे आजकल ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि इकरारुल हसन और हक खतीब सरकार का, मेरा मेरी राय ये है कि कुछ ना कुछ जो है ना हक खतीब में सच्चाई है, ज़्यादातर ड्रामेबाजी है। और जो अल्लाह के लोग होते हैं, अल्लाह को मानने वाले होते हैं, वलीउल्लाह होते हैं, वो कभी इस तरह के ड्रामेबाजी नहीं करते जिस तरह हक खतीब साहब कर रहे हैं कि मेकअप करके आ जाना और सुर्खी लगा लेना। शरीयत में इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है और ना ही तरीक़त में इस चीज़ की कोई इजाज़त है। मेरे नज़दीक जो है दौलत की भरमार ने पीर हक खतीब साहब का दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और दूसरी तरफ रह गए इकरारुल हसन साहब। इकरारुल हसन साहब भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है। ये भी अक्सर ऊट पटांग हरकतें करते रहते हैं, जैसा कि हमारे हालिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में स्कैंडल हुआ था जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन उसका रिजल्ट भी ज़ीरो रहा। दोनों फरीकैन को चाहिए कि वो आपस में जो है ना इत्तेफाक करें और जो हकीकत है उसे मंजर आप पे लाना चाहिए, ना कि अवाम को जान में पैदा किया जा सके। तो मेरी तो यही राय है कि मेरे नज़दीक तो दोनों हक पे नहीं है। 23 मार्च को सर बहुत बड़ा एक मुनाजरा हो रहा है, जिसमें दोनों जो शख्सियत हैं, उनके जो फॉलोअर हैं, वो इस मुनाजरे को देखना चाहते हैं। अब ये क्या होगा? क्या वाकई वो मुनाजरा होगा या फिर उस मुनाजरे के कुछ और ही मंजर पेश होंगे? मेरे नज़दीक तो भाई ये मुनाजरा नहीं होगा। क्यों कि हमारी ये बदनसीबी है कि हम जिसके पैरोकार बन जाते हैं उसकी हर अच्छाई और बुराई को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हक खतीब के हज़ारों मुरीदीन हैं, वो जैसे भी हैं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। इसी तरह इकरारुल हसन साहब के भी बहुत सारे, पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क है इकरारुल हसन साहब का। तो मेरे नज़दीक तो उसका रिजल्ट सिवाय अफरा तफरी दंगा मुश्ती कि और कुछ नहीं निकलेगा। वो दौर ख़त्म हो गया जब मुनाजरे हुआ करते थे। अब तो लड़ाई झगड़ा है भाई, मुनाजरे नहीं हैं। तो मेरी अपनी राय ये है कि ये बिल्कुल नहीं होगा मुनाजरा। और हक खतीब साहब को भी चाहिए, उनके वालिद साहब थे जो सूबेदार साहब थे, वो इंतहाई नेक आदमी थे, अल्लाह के वली थे। अल्लाह के वली कभी भी सुर्खी पाउडर लगा कर और इस तरह की हरकत करके वो कभी भी उनके अंदर जो है इल्म का समंदर नहीं आ सकता। तो मेरी ये राय है कि वो जो है ना ये नहीं होगा 23 मार्च को सिवाय दंगा फसाद के। हक खतीब और इकरारुल हसन के हवाले से मुनाजरे के मुतालिक जो लोगों से हम गाय बगाए व्यूज़ लेकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं ताकि हक़ाइक़ मज़ीद सामने आए और इसी तरह की हमारी वीडियो देखते रहें। और भी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इसी सिलसिले में बात करेंगे हक खतीब और इकरारुल हसन के हवाले से। सर, आप क्या राय रखते हैं? काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे इनके बारे में चल रहा है, बहस वैसा भी हो रहा है। इकरारुल हसन ने जहां और बहुत सी समाजी बुराइयों को बेनकाब किया, उनमें ये हक खतीब का भी जो है ना स्कैंडल, ये भी बड़ा अच्छा है। हक खतीब का ज़्यादातर दुनियादारी और अपने इसके अंदर है दीनी मालूमात या दीन की तबलीग के लिए इसका कोई किरदार नहीं है, सिर्फ अपनी दुनिया की पैदावार के लिए काम कर रहा है। तो सर, ये मुनाजरा होगा, क्या ये होगा या फिर ये भी किसी और तरीके से ये मामला जो है वो ठप हो जाएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा? मुनाजरा जो है वो इल्मी लोगों के दरमियान होता है, इसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं। ये अमलियात का काम है। ये अमलियात वाले काम जाने, दम दरूद, ये अमलियात का काम है। इसका इल्मी मुनाजरा जो होता है आलमों के दरमियान होता है, आमलों के दरमियान मुनाजरा नहीं होता। वो अपना अपना फ़न दिखाते हैं, अपनी रोज़ी करते हैं। अल्लाह खैर सल्ला। जी बिल्कुल, इनकी आपने राय का इजहार सुना। इसी तरह हम बहुत से लोगों का मज़ीद भी इस हवाले से व्यूज़ जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाते रहेंगे।
जी।